वाइब विद चित्रा। तो आज मैं बताऊंगी कि कल का मेरा एसएससी स्टेनो स्किल कैसा था। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ सेंटर की, तो सेंटर तो बहुत अच्छा था। मेरा सेंटर था आदर्श परीक्षा केंद्र, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ के सिस्टम सब कुछ अच्छे थे, कोई माउस कंप्यूटर कीबोर्ड कहीं पर भी कुछ दिक्कत नहीं हुआ। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो मेरा एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में था, मॉर्निंग में था ग्रेड सी और इवनिंग में था ग्रेड डी का। तो पहले ग्रेड सी का मैं बोलूँ तो टॉपिक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पर था, जो कि अभी करंट में चल रहा है, वही था। इजी था, वो डुएबल था बहुत ज़्यादा। और फ्लक्चुएशन मुझे 100 to 105 ही लगी। तो हालांकि मेरी स्पीड उतनी नहीं है, मेरी स्पीड 90 to 95 वेरी करती है, बट फिर भी मैंने वो लिख लिया। एक जगह पे फ्लक्चुएशन हुई थी जहाँ पर सी वाले में एक वर्ड था डिसइन्वेस्टमेंट करके, वहाँ पे मेरी थोड़ी सी स्किप हुई है। बाकी उसके अलावा मैंने सारा कर लिया था। तो और टाइपिंग के लिए भी टाइम अच्छा खासा मिल गया था। मैंने तो बहुत जल्दी कर लिया था और मैच भी कर लिया था 2-3 बार सी वाले में भी। तो ये तो रहा सी का रिव्यू। फिर उसके बाद मैं गई इवनिंग में डी का देने। ग्रेड डी का जो था वो कैंटोनमेंट एरिया और सिविल एरिया पे बेस्ड था। वो मेरा बहुत जल्दी ही हो गया था। हालांकि मुझे उसमें फ्लक्चुएशन पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे ज़्यादा लगी कंपेयर टू सी, बट ओवरऑल डुएबल था, वो भी अच्छा था। अगर बात करें हम वर्ड्स की, कैसे वर्ड्स थे उसमें, तो जो कैंटोनमेंट वर्ड है मेरा वही बहुत ज़्यादा गलत हो गया। बिकॉज़ और अगर मैं ग्रेड डी की बात करूँ तो ग्रेड डी में जो एक वर्ड था कैंटोनमेंट, वो बहुत बार रिपीट हुआ था। और ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग है कि मैंने वो वर्ड गलत कर दिया। हालांकि मैं कैंट में ही रहती हूँ, फिर भी मुझे कैंट का स्पेलिंग तो पता था, CANTT। हाफ में उसको यही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जब वो कैंटोनमेंट पूरा फुल होता है तो एक टी उसमें से गायब हो जाता है, जो कि मुझे नहीं पता था और मैंने डबल टी लगा दिया है। तो अगर एसएससी इसको हाफ मिस्टेक काउंट करे तब तो ठीक है, फिर भी 15 से 20 बार ये वर्ड रिपीट हुआ है। लेकिन अगर एसएससी ने इसको ये समझा कि हमने वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसी और वर्ड की जगह कोई और वर्ड लिख दिया, फिर तो ज़्यादा गलत हो जाएगा इसमें। होप सो कि ऐसा ना हो। और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी थी और मेरे ख्याल से कट ऑफ हाई जाने की चांसेस है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ईजी था। मतलब ज़्यादा ईजी भी नहीं था, बट वैसा भी नहीं था कि कोई बच्चा लिख नहीं पाया होगा। अगर किसी की स्पीड 82, तो पेपर इजी टू मॉडरेट ही था। कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। हालांकि मैं कोई कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर रही और मैं इस कट ऑफ प्रेडिक्शन पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे एसएससी डिसाइड करेगी। सो मैं तो 2026 की भी तैयारी करने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे दूर दूर तक इसमें तो कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल। अगर पेपर कंपेयर करिए तो मुझे डी का टफ़ लगा कंपेयर टू सी। बाकी आपका कैसा गया आप भी ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।